हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ सेट डिस्कस कर रहे थे और उस टाइप ऑफ सेट में हम लोगों ने कुछ चीजें बताई थी जो कि आपके सामने दिख रही होंगी। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, जो कि ये पार्ट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके से कवर करना होता है। इसके लिए मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी और भी मैं एग्जांपल लूंगा आप लोगों के सामने जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो। उसी चीज को, जो चीजें अभी आज छूटी हुई है, हम लोग उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और इसमें हमें क्या जानने की जरूरत है। तो बच्चों, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट को जानने के बाद अब हम लोगों का जो टॉपिक बनता है, तो आप लोगों के एग्जाम में नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए आता है कि हम लोग किस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट और किस तरीके से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर हमें किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखना है तो हम लोग किस तरीके से बच्चों उस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक होने वाला है हाउ कैन बी राइट नंबर ऑफ सबसेट। हाउ कैन बी राइट नंबर ऑफ सबसेट फॉर ए सेट। जो सबसेट की डिफिनीशन थी वो हर एक चीज में यहाँ पास होल्ड करेगी, आप इस चीज को देख पाएंगे। तो कभी भी हमें किसी भी सेट के सबसेट जब लिखने होते हैं तो उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आपके पास एक सेट है 1 2 ए, इसके आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट लिखना है। बच्चों, क्या लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट लिखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे लिखेंगे, तो दुनिया में जो आपका इम्पटी सेट होता है जिसको आप लोगों ने 5 बोला था, वो हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला सेट तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी में कि दुनिया में कोई भी जो नील सेट होता है, इम्पटी सेट होता है, वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरे नंबर पर आपका एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 है। उसके बाद एलिमेंट क्या है, अगला 2 है। अगले बार पेयर आप बनाएंगे तो एक बन जाएगा 1 2, ये इसके क्या लिखे जाएंगे बच्चों, सबसेट लिखे जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबसेट की जो डिफिनीशन होती है कि अगर ये इसके सबसेट है तो आप देख पाएंगे कि जितने भी ये एलिमेंट है ये इसमें मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इनको नंबर ऑफ सबसेट को x रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो आप देख पाओगे, तो आप कहोगे कि जो x है सर वो दैट इज द सबसेट ऑफ a। अगर मैं अब x में आपका 1 हो सकता है, तो जब आप 1 एलिमेंट लोगे, क्या लोगे बच्चों, 1 लोगे, तो आप देख पा रहे होगे कि जो 1 है वो आपका 1 2 से मिल रहा है। मतलब हम लोग यही तो सबसेट की डिफिनीशन देखे हैं कि जो x के सारे एलिमेंट a में मिलना चाहिए। तो 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 1 और 2 भी मिल रहे हैं। अगर आपके पास एक सेट P है जिसमें एलिमेंट A B C हैं, अगर हमको इसके सबसेट लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट किस तरीके से हम लोगों के द्वारा लिखा जा सकता है। तो मैं फिर बता दूं, पहला सेट तो आपका हमेशा 5 होगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, आपको पता है A होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, B होगा। उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, C होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो A B हो सकती है। फिर क्या हो सकता है, B C हो सकता है। फिर क्या हो सकता है बच्चों, C A हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, A B C, इतने हो सकते हैं। आप हर सेट के बारे में देख पाओगे कि ये जो सारे एलिमेंट जो सबसेट की डिफिनीशन हो सकती है कि ये एलिमेंट सब के सब इसमें मैच कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का लिख सकते हैं। अगर सिंपल सी बात बताऊं कि अगर किसी भी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने ये देखा इसमें जो भी इसकी कार्डिनल नंबर थी इस सेट की, वो कितनी थी बच्चों, 2 थी। इसकी बात करूं तो P की कार्डिनल नंबर बच्चों कितना थी, 3 थी। तो जो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है फॉर एग्जांपल, वो बच्चों क्या होता है, 2 की पावर कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ सबसेट क्या होती है, 2 की पावर कार्डिनल नंबर।
ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले की कार्डिनल नंबर 2 थी, इसमें कुल कितने सबसेट एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कहोगे कि सर 2 की पावर 2 होंगे, 2 इंटू 2 होंगे, जिसका मतलब क्या होता है 4 होते हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4 हो जाएंगे। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं पी सेट की, जिसमें कार्डिनल नंबर 3 है, इसके सबसेट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी सेट के सबसेट को लिख सकते हैं। दिस थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके एग्जाम्स के लिए, और ये हमेशा आपसे पूछा जाता है कि हम लोग किस प्रकार से सबसेट किसी भी सेट का लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोगों को सबसेट की जगह कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पास हम लोगों से एग्जाम में प्रॉपर सबसेट लिखना पूछता है कि आप किस तरह से सबसेट के स्थान पर प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। तो वहां पर प्रॉपर सबसेट जब आप लिखेंगे बच्चों, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। आपको करना क्या होगा कि ये जो इक्वल सेट आप लिख देते हैं, इसको आपको हटा देना होगा, इस सेट को आपको क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में आपने देखा था कि कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो उस सेट से मिलना नहीं चाहिए, और इसमें दोनों सेम एलिमेंट हो जाएंगे, तो हम उस चीज को प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप काउंट कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो प्रॉपर सबसेट के जो नंबर आप ये निकलेंगे, ये सब सबसेट नहीं हुए। अब आपकी ये किस कैटेगरी में चलेगा बच्चों, प्रॉपर सबसेट में। उसमें आप देख पाएंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये आपका हट जाएगा इक्वल का साइन, यहां पास भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर सबसेट, ये भी हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका फार्मूला था, ये भी आपका प्रॉपर सबसेट का कुछ नया बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि एक आपने हटा दिया है, तो 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट जितना भी है उससे आपको क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो जैसे ये आपका 2 की पावर 2 था, 4 आ रहा था, आपने देखा, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2 -1 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 - 1 = 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब था 8 था, तो 8 - 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब -1 करेंगे तो 8 - 1 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब कभी भी आपको प्रॉपर सबसेट लिखना होगा, तो आपको करना क्या होगा कि उस जो पर्टिकुलर सेट को आप लिखते हैं, उस सेट को आपको वहां से हटा देना है। क्योंकि आपने अभी प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन पढ़ा कि जो भी प्रॉपर सबसेट वही होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, और कम से कम इस सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इससे मैच ना करे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर सबसेट के केस में एक कम हो जाता है, सबसेट के केस में चूंकि इक्वल सेट भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वो इक्वल सेट को भी हम लोग ले लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें आपके सेट में दी हुई थी थ्योरी पार्ट में, जिसको हम लोगों के द्वारा डिस्कस करने की कोशिश की गई, जानने की कोशिश की गई। अब इसके बाद जो कल की क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों के सामने कम से कम बेहतरीन तरीके के जो भी आप लोगों के किताबों में क्वेश्चन दिए हुए हैं सेलिना ए दासगुप्ता में, उनको हम लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, और धीरे से जो ये चैप्टर है आइडिया ऑफ सेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी बताइए कि आप ये चैनल कहाँ से देख रहे हैं और इसमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।